नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना किस तरह पद्मनाभ साहब एक कोढ़ी को राम मंत्र सुनाकर उसका कोढ़ ठीक किया। दूसरा प्रसंग आप सभी ने सुना झाली रानी का प्रसंग, किस तरह झाली रानी कबीर साहब से मिलकर रविदास साहब से जाकर राम मंत्र की दीक्षा ली और अपने राज में आकर भंडारा किया। अब आइए आगे सुनते हैं माता जगत जननी लक्ष्मी कबीर साहब को किस तरह जांचा और परीक्षा लेने के लिए किस तरह अप्सरा को भेजा और भगवान विष्णु में और कबीर साहब में किस तरह वार्तालाप हुआ। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिससे सभी श्रोताओं को, भक्त प्रेमियों को सुनने को मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। खड़यंत्र वाले भंडारा के 1 साल व्यतीत होने पर एक दिन गुरुदेव कबीर एकांत में गंगा के तट पर निवास कर रहे थे। उस दिन सतगुरु के साथ उनका कोई प्यारा शिष्य नहीं था। वहाँ पर सुंदर वृक्षों की सघन छाया थी। सतगुरु को परमानंद का अनुभव हो रहा था। इसी बीच कहीं से बबूल का कांटा साहब के दाएं पैर में चुभ गया। कांटा के चुभते ही साहब को अपार वेदना होने लगी। उधर भगवान विष्णु उनकी दशा को देखकर वैकुंठ में त्राहि त्राहि करने लगे और उनकी उक्त दशा को देखकर जगन माता श्री लक्ष्मी जी भी दौड़ती हुई आई और उन्होंने भगवान से पूछा कि महाराज, आप क्यों कराह रहे हैं। भगवान ने कहा, चुप रहो, मुझे कांटा गड़ गया है और अपार वेदना हो रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यहाँ कांटा कहाँ से आ गया। प्रभु ने कहा कि मुझे यहाँ कांटा नहीं गड़ा है, यह कांटा मुझे मृतलोक में गड़ा है। इस समय मैं कबीर नाम से अवतरित हुआ हूँ, जो मेरा कारुणिक अवतार है, और जो दास रूप में रहेगा वह अपने को ईश्वर नहीं कहेगा, मेरे वास्तविक रूप का उपदेश करेगा और माया मिश्रित सगुण ब्रह्म को गौण बतलाएगा। वही मुझसे जो परे अचिंत हैं, जो माया के बस में नहीं आता, उसी ने सगुण रूप को धारण किया है, जिसके पैर में कांटा गड़ गया है, इसलिए मुझे दुख हुआ है। इस प्रकार भगवान की आश्चर्य युक्त वाणी को सुनकर लक्ष्मी जी स्तब्ध रह गई और मन ही मन कबीर की परीक्षा लेने की उन्हें चिंता बढ़ गई। इसके बाद लक्ष्मी जी इंद्रलोक में गई और वहाँ के मनोरमा नामक अप्सरा को बुलाकर उन्होंने कहा कि आज तुम काशी जाओ। वहाँ पर कबीर नामक एक संत है और वह अपने को परम सिद्ध मानता है। उसने मेरा तिरस्कार किया है। जिस प्रकार हो सके तुम उसका योग भ्रष्ट कर दो। लक्ष्मी जी की बात को सुनकर श्री मनोरमा ने कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। आप जगन्माता है, आप ही के कारण हम अप्सराओं का अस्तित्व है। इतना कहकर मनोरमा ने अति कामनीय सुंदरी का रूप बनाया। उसके इस रूप को देखकर जड़ भी कामातुर हो जाता। मनोरमा सतगुरु को एकांत में देखकर अपने आव भाव को दिखाती हुई वहां पहुंची और बोली, मुझे भगवान विष्णु ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि जाओ कबीर को अपना पति स्वीकार कर लो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अब मुझे आप ग्रहण करें। मनोरमा की बात को सुनकर सतगुरु कबीर ने कहा, देवी, मेरा और तेरा कैसा संबंध है। मैं तो भगवान राम का दास हूँ और तुम अप्सरा हो।
यदि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है तो क्या वहाँ पर कोई तुम्हारे योग्य स्वामी नहीं था? वहाँ तो दिव्य देहधारी देवगण रहते हैं जो सभी प्रकार के भोग आदि भोगते हैं। उनके लिए सभी वस्तुएं उपलब्ध है। इधर मैं दीन अकिंच व्यक्ति हूँ, इसलिए आप वहीं चली जाए जहाँ सब सुख उपलब्ध है। यहाँ पर भक्तमाल प्रियादास जी की एक टीका है। आई अप्सरा छारवे के लिए भेष किए, ये देखी गाड़े फिरी गई नहीं लागी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनी के प्रगट कियो, लियो फल नैननी को बड़ो बड़ भागी है। शीश धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ, गावो गुण रहो जो लो तेरी मति पागी है। मगह में जाए भक्ति भाव को दिखाए, बहु फूलनी मंगाए पौड़ी लियो मिल्यो हरि रागी है। प्रियादास जी की टीका साहेबंदी। सतगुरु की इस प्रकार की बात सुनकर मनोरमा बोली, मैं आप ही को वर्णन करूंगी। साहब ने कहा, हे मनोरमे, जल में अग्नि नहीं लगेगी, तुम्हारा सारा प्रयत्न विफल हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ से आई हुई हैं वहीं चली जाए। यदि तुम्हें श्री रघुनाथ जी ने मेरे लिए भेजा है तो उनकी बड़ी कृपा है, जो मेरा महात्म्य बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तुम जाओ, मुझे राम का भजन करने दो। कबीर साहब की उक्त बात को सुनकर मनोरमा ने कहा, यदि कोई मनुष्य का शरीर पाकर नारी का सहचर्य न करे तो उसका जन्म नरकीय प्राणियों के समान है। अनेक जन्मों तक तप करने पर भी मैं किसी को प्राप्त नहीं होती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं सहज ही में उपलब्ध हुई हूँ, इसलिए आप मुझे वरण करें। हे कबीर, मेरे रूप की तो देखो, मेरी ओर दृष्टिपात तो करो। साधुआई के चक्कर में क्यों पड़े हो? छोड़ो माला तिलक हटा दो, चलो किसी पहाड़ की गुफाओं में आनंद ले। साहब ने मनोरमा की बात को सुनकर कहा कि मैं तुम्हारे जाल में आने वाला नहीं हूँ। जैसे पत्थर के भीतर जल प्रवेश नहीं कर पाता, वैसे ही तुम्हारी माया जाल मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। संसार में जिसने तुम्हारा साथ किया है और करेगा, वह कभी भी सुख का उपभोग न कर सकता है और न करेगा। जो तुम्हें त्याग देता है, वह मनुष्य सदा आनंद से सुख रूप आत्मा में विचरण करता है। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। यदि तुम नहीं जाना चाहती हो तो चलो, एक मेरी माता है, दूसरी तुम मौसी बनकर रहो, अन्यथा तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ एक कबीर ग्रंथावली से ली गई है साखी। तुम घरी जाहू हमारी बहना, विष लागै तुम्हारे नैना। अंजन छारी निरंजन राते, ना किसही का नैना। बलि जाऊं ताकि जिनी तुम पठई, एक माई एक बहना। तुम घरी जाऊ हमारी बहना, विष लागै तुम्हारे नैना। रात खाड़ी देखी कबीरा, देखी हमारा सिंगारो। सरग लोक तय हम चली आई, करन कबीर भरतारो। सर्ग लोक में क्या दुख पड़िया, तुम आई कली माही। जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहू पति जो नाही। तहाँ जाहू जहाँ पाट पटम्बर, अगर चंदन घसीलीना। आई हमारे कहा करोगी, हम तो जाति कमीना। जिनी हम साजे साज्य निवाजै, बांधै काजै धागै। तै तुम जतन करो बहुतेरा, पानी आगी न लागै। साहिब मेरा लेखा मांगे, लेखा क्यों करी दीजिए। जे तुम जतन करो बहुतेरा, तो पाहन नीर न भीजे।
जाकी मैं मछी सो मेरा मछा, सो मेरा रखवालू, टूक एक तुम्हारे हाथ लगाऊं, तो राजा राम रिसालू। जाति जो लाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी, आसी पासी तुम फिर वैसो, एक माऊ एक मासी। कबीर ग्रंथावली से ली गई यह साखी। इस प्रकार मनोरमा सतगुरु को अडिग जानकर निराश होकर अपने लोक को चली गई। मनोरमा के अंतर ध्यान होते ही भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में सतगुरु के समक्ष प्रकट हो गए और साहब के मस्तक पर अपना कर कमल रखकर बोले, आप धन्य हैं जो मेरी माया से बच गए। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही आपके रूप में प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जब तक इस लोक में रहने की आपकी इच्छा हो तब तक आप रहें। अंत में आप सशरीर अपने परम धाम में आकर निर्वाण रूप में लीन हो जाइएगा। आप मेरे एक ऐसे रूप हैं जो माया के जाल में नहीं फंसे। नहीं तो मेरे कितने अंश आते हैं जो इस माया में विलीन हो जाते हैं। अतः आप जो कहें वह सब इस मानव शरीर में आपको उपलब्ध हो जाएगा। कहिए तो मैं आपको तीनों लोकों का राजा बना दूं, या मैं और कमला आपकी सेवा करूं। जो आपकी आज्ञा हो वही मैं करूं। इस प्रकार भगवान हरि की बात को सुनकर सतगुरु ने कहा कि आप सर्वज्ञ हैं। आप क्या कह रहे हैं यह संसार में रहने वाले लोगों को चाहिए, भक्तों को यह नहीं चाहिए। एवं सतगुरु कबीर ने कहा, विष्णु भगवान कहे, अठ सिद्धि नवनिधि हो देऊं, कमला सहित चरण हौ सेऊं। अनंत दास कृत कबीर परिचय से ली गई ये वाणी थी। भगवान विष्णु कहते हैं कबीर साहब से। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रभु संसार सागर से तरने के लिए कुछ कहिए। सतगुरु की बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि जो मुझे कहना है उसे संत लोग जानते ही हैं। केवल मेरी बड़ाई के लिए संत लोग मुझे आदेश देते हैं। मैं संतों की आज्ञा का पालन करता हूँ। हे मेरे विशेष अंश कबीर, यह जगत दुख स्वरूप है, इसलिए इसमें आसक्त रहना अच्छा नहीं है। निरंतर मेरे स्वरूप का चिंतन करना परम कर्तव्य है। संसार की सारी वासनाओं के परित्याग को मुक्ति कहा गया है। संतों द्वारा सुना गया है कि आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। इसे दृढ़ एवं निश्चित जानो। जो इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है वह मेरे लोक में विराजता है और जीवन मुक्त हो जाता है। हे संत, मेरा लोक सभी लोकों से परे है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अन्य लोक नष्ट हो जाते हैं, परंतु मेरा दिव्य लोक वैकुंठ है, वह अविनाशी है। वह लोक सदा एक रस रहता है। उस लोक में जो संत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। वहाँ हवा प्रवेश नहीं कर सकती और न वहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश ही है। वह लोक ही स्वयं प्रकाशमान है, उसमें गति अगति नहीं होती, वह परम लोक है। मैं उसी लोक में रहकर आप लोगों की सेवा करता हूँ। हे संत, जो पुरुष मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वह पुरुष परम शक्ति को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है। वह चाहे महान योगी पुरुष क्यों न हो, परंतु जब तक मेरी उपासना के द्वारा आत्मशुद्धि नहीं कर लेता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे लोक में कर्म करने वालों को बिना स्वामी के फल नहीं मिलता है, उसी प्रकार से जो मुझे त्याग कर योग युक्ति करते हैं उन्हें शांति रूपी फल अप्राप्त रहता है। यहाँ एक वाणी कबीर ग्रंथावली से ली गई है।
नैक निहारी हो माया बिनती करे, दीन बचन बोले कर जोड़े, फुनि फुनि पाई पड़े। कनक लेहु जेतामनी भावे, कामनी लेहु मन रहनी। पुत्र लेहु विद्या अधिकारी, राज लेहु सब धरनी। अठि सिद्धि लेहु तुम हरि के जना, नवै निधि है तुम आगए। सुर नर सकल भवन के भूपति, तेऊ लय न मांगै। तय पापणी सबे संघारे, काको काज समान्यो। जिन जिन संग की तो है तेरो, सो बेसासी न मान्यो। दास कबीर राम के शरणै, छाड़ी झूठ माया। गुरु प्रसाद साध की संगति, तहाँ परम पद पाया। कबीर ग्रंथावली से ली गई यह साखी थी साहेबंदी। इस प्रकार भगवान विष्णु की अमृत वाणी को सुनकर कबीर साहब ने कहा, प्रभु कुछ लोगों का मत है कि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारा, परंतु वे दोनों निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त और भी मतांतर है जो आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इस बात पर श्री हरि ने कहा, प्रभु भगवान बुद्ध आदि ने परोक्ष रूप में मेरी सत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं कोई नई बात आप भिक्षुओं से नहीं कहता हूँ, मैं तो आर्य ऋषियों के बताए हुए मार्ग को आप लोगों को बताता हूँ, जिसको अज्ञान के कारण लोग भूल गए थे। जब भगवान बुद्ध ने स्वयं आर्य ऋषियों के ही बतलाए हुए मार्ग को प्रस्तुत किया है, तो इसमें कहाँ संदेह है कि उन्होंने मेरी सत्ता को नहीं स्वीकारा है। भगवान बुद्ध ने सदैव एवं सर्वत्र सत्य को स्वीकार किया है और मैं सत्य का स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से महावीर स्वामी को भी जानना चाहिए, वे भी मुझसे भिन्न नहीं है। उनके बाद उनके मतानुयायियों में अनेक बुद्धिवादी हुए हैं, जो उनकी मूल शिक्षा में बहुत परिवर्तन करके सनातन ऋषियों से और भगवान बुद्ध से बहुत दूर हट गए। जिस प्रकार से चार्वाकाचार्य, अपर बृहस्पति, गोशाली आदि पूर्व भौतिकवादियों ने मेरी सत्ता को पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं किए हैं, उसी प्रकार से नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागसेन आदि बुद्ध मतावलंबियों ने मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं किए हैं। इसी प्रकार हे कबीर जी महाराज, आपके बाद आपके वचनों को भी लोग असत्य अनुवाद करेंगे और यही कहेंगे कि कबीर साहब ईश्वर की सत्ता नहीं मानते थे, केवल जीव को ही मानते थे। और आपके 200 वर्ष बाद एक सत से भी सदगृहस्थ होगा, जो शूद्र के नाम से विख्यात होगा, जिसको आपकी शिष्य परंपरा का एक प्रभावशाली बाला पीर, कबीर नाम का फकीर, जो मुसलमान के कुल में पैदा होगा, वही मधुपुरी में जाकर उक्त शूद्र को चेतावेगा और उसको वह शूद्र कहेगा। दरिया साहब का वचन है यहाँ, 200 वर्ष बीत जब गयू, धर्मदास के यहाँ जिन्ना गयू। धर्मदास तुम शूद्र अवतारा, जाते सतगुरु भक्ति चित धारा। साहेबंदी बोध सागर अंतर्गत अमर मूल नामक ग्रंथ से ली गई वाणी कि कबीर मुझे आकर दर्शन दिए हैं। पुनः वह बाला पीर कबीर शूद्र के घर पर जाकर उपदेश करेगा, जिसका घोर विरोध उस शूद्र का बड़ा लड़का करेगा, परंतु वह शूद्र उसके बहकावे में आकर पुत्र की एक भी नहीं सुनेगा। जो वह कहेगा उसी को वह मानेगा। एक बार तो वह एक प्रेत के बहकावे में आकर कंठी माला भी तोड़कर फेंक देगा, जिसको पुनः बाला पीर कबीर रास्ते पर लावेगा
अपने जीवन पर्यंत वह शूद्र मेरे राम नाम का जप करेगा और श्री भक्ति का प्रचार करेगा, अपने सारे धन को गरीबों को लुटा देगा और अंत में मेरे लोक में विराजेगा। उसके बाद उसका छोटा लड़का होगा जो मेरे राम नाम को त्याग कर कल्पित नामों का प्रचार करेगा। वह अनेक कपोल कल्पित ग्रंथों का निर्माण कराएगा। उन ग्रंथों की कोई भी बात सत्य नहीं होगी। उसके बाद से तो केवल गुरु डमता चलेगी। उसके अनुयायी लोग धर्म कर्म त्याग कर अपने मान बड़ाई में ही जीवन व्यतीत करेंगे। विलासिता बढ़ जाएगी, वाम मार्ग का प्रवेश हो जाएगा और आपके शिष्यों को गाली देना शुरू कर देंगे। काशी स्थित आपकी मूल गादी को छोड़ देंगे, स्वयं अपने गुरु बन जाएंगे। काशी कबीर चौरा से देश भाव रखेंगे। आपके नाम से अनेक ग्रंथ बनाकर भोली भाली जनता को वंचक की भांति ठगेंगे तथा उन्हें कुमारगामी बना देंगे। उस परंपरा को लोग भगवान कली के रूप को धारण कर लेंगे, जो झूठा झूठा पोथा रचकर एक नई सृष्टि का उद्घोष करेंगे और मेरे तथा ब्रह्मा आदि देवगणों को गाली देंगे। मेरा नाम सुनते ही मुझसे दूर भाग जाएंगे। उन्हीं शूद्रों में से एक जीववादी समाज निकलेगा जो परम नास्तिक एवं श्वेत वस्त्र को धारण करेगा और जो अपने से भिन्न लोगों को पातकी मानेगा तथा नास्तिकता का प्रचार करेगा। इस प्रकार उन शूद्रों का इतना रूप हो जाएगा कि गांव-गांव में जाकर अपने को आचार्य घोषित करेंगे तथा आपस में लड़ना झगड़ना ही उनका मुख्य कर्तव्य रह जाएगा। काशी स्थित जो आपकी मूल गादी है उससे संबंध विच्छेद कर लेंगे। अपने को वे स्वयं सभी लोगों का गुरु मानेंगे और कहेंगे कि शूद्रों को ही संसार का राजा बनाया है। वे जितना ही विषय भोग में लीन रहेंगे उतना ही पाखंड का विस्तार करेंगे। आपके अन्य मतानुयायियों को दूत भूत कहेंगे और स्वयं ही कबीरपंथी बन जाएंगे। किसी को चोर, किसी को खवास कहेंगे। इस प्रकार के अपशब्दों का सदैव प्रयोग करते रहेंगे और उनके वंश से प्रगट जीववादी समाज तो सभी की निंदा करेगा। उपयुक्त बातों को कहने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि हे कबीर, कहो मैं ये सब बातें झूठ कह रहा हूँ। सतगुरु ने कहा कि हे प्रभु, मुझे भी यह ज्ञात है जो आपने अभी कहा है वह पूर्ण रूपेण सत्य है। शूद्र लोग जिस जाल को फैलाएंगे उससे मुझे भी लोग कलंकित करेंगे और मेरी वाणियों में से राम नाम निकाल कर कल्पित नाम को प्रविष्ट कर देंगे। वे मनमाने ढंग से मेरे पदों का अनुवाद करेंगे और मेरी असली वाणी केवल बीजक में रह जाएगी। कुछ लोग उसमें भी विकृत लाएंगे, परंतु हे प्रभु, यह सब होने वाला है। श्री हरि ने कहा कि जो मेरे राम नाम का जप करेगा वही इस घोर कलिकाल से विमुक्त होगा। इसलिए मेरे पवित्र नामों का जप करना ही परम पद का कारण होगा, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु अल्पकालिक है और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित मनुष्य ब्रह्म का चिंतन एवं योग का साधना के योग्य नहीं हो सकता। इस कलिकाल में लोभ, मोह, भ्रम, अविवेक तथा राग, देश, स्वार्थ, प्रता से ग्रसित रहेंगे। इसके कारण कलयुग के प्राणी कभी ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे। इसलिए सर्वोत्कृष्ट यही है कि जो लोग मेरे राम नाम शब्द का अहर्निश सर्वव्यापक जानकर जप करेंगे वही प्राणी सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर मेरे परम धाम में विराजित होंगे। इस प्रकार मेरे परम प्रिय भक्त के लिए
सम दम आदि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति मेरे नाम को जपता है वह सब कुछ करने के योग्य हो जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही मेरे नाम में स्वाभाविक गुण है कि जपने वालों को मनुष्य से देवता बना देता है। मेरा नाम मनुष्य को सुधारने के लिए परम मंत्र है। जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। वह अनेक विघ्न बाधाओं को लांघता हुआ परम शांति का भागी बनता है। इसलिए मेरा नाम और मेरे भक्तों की सेवा, ये दोनों एक समान फलदाता है। भक्त और नाम में कोई अंतर नहीं है। मुझसे भी बढ़कर मेरे नाम और भक्त हैं। जो मेरे नाम की निंदा करते हैं और उससे दूर रहते हैं, उनसे मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। मैं तो भक्तों के ही कारण मायामय होकर आता हूँ और बड़े बड़े राक्षस एवं दैत्यों का संहार करता हूँ। वे भक्त ही मेरे संतान हैं। मेरे भक्तों का कोई रूप नहीं होता। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मान और मद से दूर रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, देश, हिंसा, द्रोह, अप्रिय, प्रलाप, शोक, अशांति, भय, अविवेक, आलस्य, अनुधम्य, मिथ्या भाषण, पर स्त्री गमन, चोरी, निंदा, पिशुनता, कठोरता, वक्रता एवं ममता आदि कलनाओं से मेरे भक्त दूर रहते हैं और यही मेरे भक्तों के लक्षण है। निंदा स्तुति दोनों में समुचित विचरते हैं। अतः एवं उपयुक्त लक्षण से रहित व्यक्ति मेरा भक्त नहीं हो सकता। चाहे वह कितना भी बड़ा दानी एवं पंडित हो, वह तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसमें पूर्वोक्त दोष हो। इसलिए उपयुक्त दोषों को त्याग कर मेरा भजन करना चाहिए। इतना कहकर श्री हरि कबीर साहब से बोले, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। साहब ने श्री हरि का अनेक प्रकार से सम्मान किया और स्तुति वंदना के साथ उनको विदा किया। तदंतर अपने स्थान कबीर चौरा में आकर सतगुरु श्री भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह कबीर साहब की परीक्षा के लिए जगन्माता लक्ष्मी जी अप्सरा को भेजा और कबीर साहब पर एक न चला। उसके बाद श्री भगवान विष्णु हरि आए और कबीर साहब उनमें दोनों में वार्तालाप हुई। फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।